Good morning, students. This is Ankit Jaswal, your English teacher. Students, in my last video, I had told you about numbers, singular number and plural number, okay, which is our second chapter in grammar's book. Okay, I had given you some exercises to solve. Today, in today's video, I'll tell you about these exercises which I had given you to solve in my last video. बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में सिंगुलर और प्लूरल के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि कैसे सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करा जाता है और कौन कौन से ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि हमेशा सिंगुलर होते हैं या हमेशा प्लूरल होते हैं, ठीक है, या फिर कुछ सिंगुलर होते हैं जो प्लूरल की तरह यूज किए जाते हैं या फिर जो प्लूरल होता है जो सिंगुलर की तरह यूज किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, ठीक है। आज मैं कुछ एक्सरसाइजेस जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिए थे उनका सोल्यूशन लेकर आया हूँ, और अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आप मैच करा लीजिए, अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो आप देख लीजिए कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। मैंने आपको तरीके बताए थे कैसे आपको सिंगुलर से प्लूरल करना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, आज उन्हीं के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप देखिए, पहला एक्सरसाइज ए आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या करना है, सिंगुलर से आपको प्लूरल करना है। पहला आपका है ब्रश। क्या है? ब्रश, BRUSH। तो मैंने आपको बताया था बच्चों रूल्स में कि जब भी किसी भी नाउन के वर्ड के लास्ट में SH आता है तो उसमें हम ES जोड़ देते हैं। देखिए, मैंने ब्रश था तो ब्रशेस कर दिया, SH आएगा, SS आएगा, CH आएगा, तो इन सब के साथ जब भी कुछ आएगा तो हम उसमें ES जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर मैच में CH आ रहा है तो हमने मैचेस कर दिया है। देखिए बच्चों, एक और चीज़ बता, माइस, कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिनके अल्फ़ाबेट को चेंज किया जाता है, ठीक है, उसके वावल्स को चेंज कर देते हैं। देखिए माउस, माइस। अब देखिए माइस प्लूरल है, उसका सिंगुलर क्या होगा? माउस हो जाएगा, ठीक है। ड्वार्फ, देखिए ड्वार्फ में F आ रहा है, मैंने बताया था जब भी F आएगा तो F कट करके हमको VES जोड़ देना होता है, तो देखिए ड्वार्फ का ड्वार्फ्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ड्रावर्स प्लूरल है, ड्रावर सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। फिर देखिए बच्चों, ड्रेस। ड्रेस में क्या है बच्चों? SS आया हुआ है, मैंने बताया था ना आपका S हो, SS हो, CH हो, SH हो, Z हो, ZZ हो, इन सब के साथ आपको ES जोड़ना होता है, तो देखिए ड्रेस का ड्रेसेस हो जाएगा, क्लियर। हूफ, देखिए बच्चों, हूफ्स कैसे बनता है? VES, जब भी हम F को हटाते हैं तो प्लूरल में VES बनता है, इसका मतलब VES हट के यहाँ पे सिंगुलर में हूफ हो जाएगा। वाइफ, FE आया हुआ है ना, तो F वाइफ का आपका वाइफ्स होता है, क्या होता है? वाइफ्स, ठीक है, पत्नी, पत्नियाँ, ठीक है। इस तरह से नीस का नीसस हो जाएगा। और देखिए बच्चों, यहाँ पे लिलीज लिखा हुआ है, LILLIES, लिलीज। तो लिलीज में क्या है, क्यों IES लगा हुआ है? क्योंकि जब भी हम सिंगुलर में जब LILY यानी वाई होता है तो वाई को कट करके IES लगाते हैं, इसका मतलब यहाँ पर लिली हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, इसमें क्या करना था, इसमें आपको सेंटेंसेस को दोबारा लिखना था, कहाँ पे क्या करके आपको, ठीक है, आपको लिखना था यहाँ पे जो भी सेंटेंसेस है सिंगुलर उनको प्लूरल करके, ठीक है, आपको सिंगुलर को प्लूरल करके लिखना था, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जो अंडरलाइन वर्ड्स है, देखिए चाइल्ड का क्या होगा? चिल्ड्रन, तो आपको पूरा लिखना था, द चिल्ड्रन कुड नॉट। मैंने पूरा नहीं लिखा है, मैंने जिसको चेंज करना है उसी को केवल चेंज किया है, बाकी आप लोग पूरा करेंगे, ठीक है। देखिए, द चिल्ड्रन कुड नॉट थ्रो द हुपला रिंग्स अराउंड द टॉयज़, यहाँ पे टॉयज़ कर लीजिएगा, मैंने किया नहीं है, ठीक है, टॉयज़, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग पूरा सेंटेंस लिखेंगे, बाकी जो अंडरलाइन है उसको चेंज करना है। देखिए मैंगो का मैंगोज, ठीक है, ट्रेन का ट्रेन्स हो जाएगा, कोच का क्या होगा? कोचेस हो जाएगा, CH लगा हुआ तो ES लग जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। ट्रेन का ट्रेन, ट्रेन्स कर देंगे, है ना। फिर देखिए क्लाउड, क्लाउड का क्लाउड सिंपल S लगाएंगे। देखिए बच्चों, मॉस्किटो, मॉस्किटो में O आया हुआ है तो O में हम ES जोड़ देंगे ना, क्योंकि O से पहले हमारा कॉन्सोनेंट आया हुआ है, तो हमने बताया था जब भी कॉन्सोनेंट आएगा तो हमको ES जोड़ देना है, ठीक है। तो मॉस्किटोज। ऐसा देखिए आपका यहाँ पे बुफेलो में भी O के पहले कॉन्सोनेंट आया हुआ है तो यहाँ पे ES जोड़ देंगे, बुफेलोज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर आप देखिए स्टोरी, स्टोरी में Y आई है, जब भी Y आता तो हम क्या करते हैं? Y हटा के IES जोड़ देते हैं, ठीक है बच्चों। फिर देखिए घोस्ट, घोस्ट आया, घोस्ट में S लगा देंगे, घोस्ट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। फिर देखिए कज़िन, कज़िन का कज़िन्स हो जाएगा। और फिर आप देखिए सैंडविच, CH लगा हुआ तो CH में CHES सैंडविचेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। और देखिए मैन, मैन का आपको बताया था मैन से नहीं होता, मैन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज करके पूरा सेंटेंस आप लोग राइट कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे C में करना है। C में क्या करना है? C में आपको जो प्लूरल है उसको सिंगुलर करना है, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे लिख देना है। तो मैंने देखिए कुछ कर दिया है आपके लिए। बर्ड्स का बर्ड हो जाएगा, ठीक है आपका बच्चों। फिर देखिए आप यहाँ पे प्लेट्स का प्लेट, कप का कप्स का कप एंड सॉसर्स का सॉसर। देखिए बॉयज़ का बॉयज़ सिंगुलर हो जाएगा और बाइसिकल्स का बाइसिकल हो जाएगा ना। फिर देखिए टीचर्स का टीचर हो जाएगा और देखिए स्टूडेंट्स का स्टूडेंट हो जाएगा, है ना।
तो देखिए सिंगर्स का यहाँ पे सिंगर हो जाएगा, आप लोग राइट कर लीजिएगा, सिंगर हो जाएगा सिंगर में, ठीक है। और सॉन्ग्स का सॉन्ग, क्लियर। इस तरह से आप लोग देखिए स्नैक्स का स्नैक हो जाएगा, और जिराफ्स का जिराफ हो जाएगा, और बियर्स का बियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप लोग करिएगा। चलिए आगे देख लीजिए। फिर देखिए आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ भी वही काम करना है। चिल्ड्रन का क्या होगा, चाइल्ड हो जाएगा। बोट्स का बोट, माउंटेन्स का माउंटेन, और फ्लावर्स का फ्लावर, है ना। फिर वॉचेस का वॉच। सिंगुलर करके आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, ठीक है। फिर देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ गड़बड़ी थी इस सेंटेंस में, डी में, उसको सही करना था। देखिए द फिशरमैन कॉट मैनी वैराइटीज ऑफ फिशेस। अब बच्चों फिशेस नहीं होता, मैंने आपको बताया था फिश होता है ना, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लुरल, कितने भी मछलियाँ क्यों ना हो, हम फिशेस नहीं लिखते, फिश लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग फिशेस को हटा के फिश कर लीजिएगा। फिर देखिए आई बॉट अ न्यू पेयर ऑफ सीजर। तो मैंने आपको बताया था सीजर नहीं सीजर्स होता है, सीजर्स हमेशा वो प्लुरल में होता है, ठीक है। हमेशा सीजर्स होता है, हमेशा प्लुरल फॉर्म में लिखा जाएगा, सिंगुलर फॉर्म में नहीं होता। तो आप इसको सीजर्स कर लीजिएगा, ठीक है, सीजर्स को। स्ट्रॉबेरी, अब देखिए यहाँ पे आर लगा हुआ, तो आर का मतलब जो है प्लुरल होगा, लेकिन यहाँ पे दिया है स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो अब भाई है ज़्यादा, तभी तो आर लगा हुआ है, तो आप इसको स्ट्रॉबेरीज कर लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए द बचर यूजेज अ शार्प पेयर ऑफ नाइफ्स। तो नाइफ्स का ये गलत है, जब एफ ई होता है तो हम एस नहीं लगाते, वी ई एस लगाते हैं ना, तो KNIVES नाइफ्स हो जाएगा, ठीक है। आई बॉट फर्नीचर्स, तो आपको बताया था फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर होता है, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, ठीक है। तो आप लोग फर्नीचर कर लीजिएगा। तो देखिए स्पेक्टेकल, तो स्पेक्टेकल हमेशा प्लुरल होता है, ठीक है। तो स्पेक्टेकल नहीं स्पेक्टेकल्स हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए एडवाइजेस, एडवाइजेस नहीं होता, एडवाइस होता है, ठीक है। चाहे एक एडवाइस हो चाहे 1000 एडवाइस क्यों ना हो, वो हमेशा एडवाइस होता है, एडवाइजेस कभी नहीं होता। इन द सेम वे पीपल्स नहीं होता, पीपल होता है, ठीक है। चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लुरल, चाहे एक लोग हो चाहे 10 लोग हो, हमेशा आपको पीपल लिखना है, ठीक है। पीपल्स आप नहीं लिखेंगे, गलत होगा। आई होप कि एक्सरसाइज आपको अच्छी लगी है और आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आप लोग कॉपी में इसको राइट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों कुछ और पढ़ रहे हैं, आप लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में थोड़ा देख लीजिए। बच्चों देखिए काउंटेबल मतलब होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। काउंटेबल, काउंटेबल, ठीक है, किस काउंट 2 वर्ड से बना हुआ, काउंटेबल, एबल मतलब योग्य, काउंट मतलब गिनने, ऐसे नाउन जिनको गिन सकें, जो गिनने योग्य हैं। और अनकाउंटेबल मतलब जिनको गिना नहीं जा सकता। जैसे मैं आपके सामने 2 चीज़ रख दूं, मान लीजिए आपके सामने मैं सैंड रख दूं, बालू, और मैं आपके सामने रख दूं, सॉरी स्टूडेंट, आपके सामने मैं कुछ मान लीजिए बुक्स रख दूं, ठीक है, बुक। तो आप बताइए इसमें से ऐसा कौन सा नाउन है जिसको आप काउंट कर सकते हो, सैंड को या बुक को। तो आप बोलोगे सर हम सैंड को काउंट तो नहीं कर पाएंगे, इतना सारा सैंड कैसे काउंट कर पाएंगे। तो सैंड काउंटेबल नहीं है, बुक काउंटेबल है। तो मतलब जिसको गिन सकते हैं वो काउंटेबल होगा, जिसको नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल। बस इतनी सिंपल सी बात है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा और इसका नोट्स आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। काउंटेबल नाउन काउंटेबल का देखिए बच्चों, नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होते हैं, और ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन को काउंट नहीं करते, उनको हम लोग मेज़र करते हैं। जैसे कि आप देखिए राइस, तो राइस क्या है, राइस को आप लोग काउंट नहीं कर सकते, उसको आप जब लेने जाते हो किसी के यहाँ शॉप पे, तो क्या बोलते हो, भैया मुझे 5 राइस दे दो, 10 राइस दे दो, ऐसा तो नहीं बोलते ना, आप बोलते सर ठीक है प्लीज़ गिव मी 1 kg राइस ना, मुझे 1 kg राइस दे दीजिए। तो वहाँ पे वो क्या हुआ, राइस जो हुआ वो अनकाउंटेबल नाउन हुआ, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से राइस हो गया, साल्ट हो गया, या फिर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है, वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। जिसको हम लोग तौलते हैं, आप लोग अपनी भाषा में बोले तो तौलते हैं, जिसको मेज़र करते हैं वो होता है अनकाउंटेबल नाउन। और जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं सिंपल, तो वो क्या हो गया, काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है बच्चों। तो अभी आप लोग इसको नोट्स को लिख लीजिएगा, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन्स के नोट्स को आप लोग एग्जाम्पल के साथ राइट कर लीजिएगा। चलिए अब काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन पे कुछ एक्सरसाइजेस हैं, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए ग्रामर बाइट यहाँ पर दिया हुआ है कि सारे सिंगुलर और प्लुरल नाउन काउंटेबल होता है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, अगर हम गिन सकते हैं तभी तो नंबर बनता है उनका। सिंगुलर और प्लुरल कब बनेगा, जब उनको हम गिन सकेंगे। जिनको गिन नहीं सकते उसका प्लुरल कभी नहीं बनेगा। जैसे देखिए वाटर, तो वाटर पहली बात तो अनकाउंटेबल नाउन है ना, क्योंकि इसको हम गिन नहीं सकते। वाटर को गिन सकते हो क्या, तो वाटर का कभी भी प्लुरल नहीं बनेगा, वाटर्स कभी नहीं होगा, ठीक है, वाटर्स कभी नहीं होगा, हमेशा वाटर रहेगा। तो अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी सिंगुलर और प्लुरल नहीं बनता, ये आप याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन का कोई सिंगुलर प्लुरल नहीं होता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ कह रहा है सर्कल द काउंटेबल एंड अंडरलाइन द अनकाउंटेबल नाउन। जो काउंटेबल नाउन है उनको आपको सर्कल करना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब आपका सबसे पहले अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला आप देखिए काउंट कर सकते हो, तो हाँ 1 अम्ब्रेला 2 अम्ब्रेला काउंट कर सकते हो, ठीक है।
मोजे काउंट कर सकते हो, विमेन को काउंट कर सकते हो ना, औरतें काउंट होता है, रैट को काउंट कर सकते हो। इस तरह से आप देखिए, कॉफ़ी को आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क को काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है। राइस अनकाउंटेबल, वाटर अनकाउंटेबल, और आपका फ्लोर अनकाउंटेबल। बाकी सारे आप देखिए, सैंड अनकाउंटेबल। इसके अलावा छोड़ के सारे काउंटेबल हैं, क्योंकि उनको आप काउंट कर सकते हो, और जिसको मैंने अंडरलाइन किया वो आप काउंट नहीं कर सकते, दैट मीन्स दे आर अनकाउंटेबल नाउन। ओके, सो बच्चों आप लोग उसको फिर कॉपी में कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, कुछ डोंट फॉरगेट की तरफ हम लोग देख लेते हैं। देखिए, डोंट फॉरगेट मतलब होता है मत भूलिए। इन फैक्ट्स को आप लोग कॉपी में राइट कर लीजिएगा। ये सारे फैक्ट्स हैं। चलिए एक एक करके मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ। फैक्ट्स देखिए, सिंगुलर नाउन आर नेम्स ऑफ वन पर्सन और थिंग। सिंगुलर नाउन क्या होता है? किसी एक व्यक्ति या वस्तु का नेम होता है। ये आपको मैंने बताया था, किसी एक व्यक्ति या वस्तु का नेम सिंगुलर नाउन होता है। ठीक है। प्लूरल नाउन्स आर नेम्स ऑफ मोर देन वन पर्सन और थिंग। किसी एक व्यक्ति या वस्तु से ज़्यादा जो होता है उसको प्लूरल नाउन कहते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं वुमेन, औरत, एक औरत, तो ये क्या हुआ? सिंगुलर नाउन हुआ। अभी इसका प्लूरल आपको बोलूँ वुमेन या विमेन, है ना, तो ये प्लूरल हो गया, मतलब ये एक होगा। एक औरत है कोई, और ये कई औरतें हैं ना, विमेन। तो इस तरह से आप पहचानोगे कि एक है या एक से ज़्यादा। एक होगा तो वो सिंगुलर होगा, और एक से ज़्यादा होगा तो वो प्लूरल होगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। देखिए, सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। कह रहा है कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, या जो हमेशा क्या होते हैं, दोनों ही फॉर्म में सेम होते हैं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, एक ही जैसे यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया था फिश। अब फिश चाहे एक हो चाहे कई हो, आप उनको फिश ही बोलोगे, फिशेस नहीं बोल सकते। ऐसे ही आपको डियर, है ना, अब डियर वन हो या कई हो, ठीक है, कई हिरन हो, लेकिन आपको डियर्स नहीं बोलना है, आपको केवल डियर ही बोलना है। एक हिरन हो या 10 हिरन हो, ठीक है, आपको डियर ही बोलना है। ठीक है। ऐसे ही आपका शीप होता है। क्या होता है बच्चों? शीप। आप शीप्स नहीं कर सकते, शीप ही होगा, चाहे 1 शीप हो चाहे 2 शीप हो, कितने भी भेड़ क्यों ना हो, आपको शीप यूज करना है। ठीक है। ऐसे ही आपको बच्चों देखिए, कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, जैसे कि आपका फिजिक्स। अब फिजिक्स में एस लगा तो मत सोचिए प्लूरल है, फिजिक्स सिंगुलर भी है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। ऐसे ही आपका मैथ्स बच्चों सिंगुलर होता है, बस एस लगा हुआ है तो आपको लगेगा प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर है। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो लगते तो हैं प्लूरल बट होते हैं सिंगुलर। ठीक है, जैसे कि आपका फर्नीचर, कुछ ऐसे भी होते हैं जो लगेंगे सिंगुलर है बट होते हैं प्लूरल, जैसे कि फर्नीचर। तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इनके बारे में बच्चों, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इनको आपको अच्छे से आपको जो है आपके जहन में होना चाहिए, और साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सा नाउन के साथ कौन सा वर्ब लगाना है। आपका सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा। जैसे बच्चों स्टूडेंट्स है, मान लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आपको बाद में पढ़ाया जाएगा बट वो पढ़ा जाए कि स्टूडेंट्स है, तो इसके साथ आप इज़ लगाओगे या फिर आर लगाओगे, तो बताइए आप क्या लगाओगे? तो वो सिंगुलर प्लूरल क्यों यूज में होता है? इसीलिए यूज में होता है कि आपको कौन सा वर्ब लगाना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मतलब क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे हैं, तो बहुत सारे बच्चों के लिए हम लोग आर लगाएंगे, सिंगुलर के साथ इस लगता है सिंगुलर के साथ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो है वो प्लूरल है इसलिए आर लगाएंगे। ठीक है, इज़ नहीं लगाएंगे। अगर स्टूडेंट होता केवल, क्या होता, स्टूडेंट, तब हम इज़ लगाते। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से फोकस करना है बच्चों, ये चीज़ें आपके माइंड में रन करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कोई अगर प्रॉब्लम है आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल में, तो आप मुझे बताइए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए बच्चों, कुछ और चीज़ था कि कुछ अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग काउंट करते हैं, कुछ अनकाउंटेबल नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम काउंट करते हैं, लेकिन उनके लिए मीडियम का यूज करते हैं। जैसे कि आप देखिए वाटर तो अनकाउंटेबल नाउन है बच्चों। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इसको काउंट कैसे कर सकते हो? आप लोग क्या बोलते हो? ठीक है, आ मग ऑफ वाटर। ठीक है, यानी पानी का एक मग लेके आइए, तो एक मग पानी लेके आइए, तो आपने पानी को कैसे काउंट किया? एक मग के थ्रू काउंट किया। ठीक है, जैसे आप मिल्क बोलते हो, मान लो मिल्क, तो आप मिल्क को कैसे काउंट कर सकते हो भाई? काउंट तो अगर करना हो मिल्क को तो काउंट तो कर नहीं पाओगे, गिन तो पाओगे नहीं, लेकिन उसको गिनने के लिए कैसे यूज करते हो? एक मीडियम का यूज करोगे। कैसे? कौन सा मीडियम का? लीटर का, है ना, यूज करोगे, नहीं करोगे? ठीक है, या फिर आप बकेट का यूज करोगे, या फिर ग्लास का यूज करोगे, जैसे आ ग्लास ऑफ मिल्क, आ ग्लास ऑफ मिल्क। अब देखिए, आपको मिल्क को गिनने के लिए किसका यूज किया गया? ग्लास का। ग्लास को मीडियम बनाया गया मिल्क को गिनने के लिए। तो इस तरह से आप लोग किसी मीडियम का यूज करके आप लोग यूज करते हो मटेरियल को जो कि अनकाउंटेबल होते हैं।
ठीक है। इन द सेम वे आपका देखिए, जैसे कि आप मान लीजिए आपका टी है, तो टी के लिए आप क्या यूज करोगे बच्चों, आप टी के लिए यूज करोगे, आप कोई भी चीज़ कप यूज करोगे, कप ऑफ टी। तो कोई भी चीज़ अनकाउंटेबल को गिनने के लिए हम लोग उसके लिए एक मीडियम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। डायरेक्ट यूज करोगे तो वो अनकाउंटेबल होगा, उसके लिए मीडियम यूज करोगे तो वो काउंटेबल हो सकता है। बट कभी भी अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर या प्लुरल नहीं होते, जैसे कि वाटर का वाटर्स नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग बच्चों याद करिएगा, अच्छे समझ लीजिएगा अच्छे से कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लुरल जल्दी नहीं बनता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया हुआ है बच्चों। अगर कोई कन्फ्यूज़न है, आपको कोई डाउट है, तो आप लोग क्वेरी कर सकते हैं, मैं आपका जो है सॉल्यूशन आपको उसका दूंगा। बट आप लोग क्या करना है, आपको सारी नोट्स जो भी है, जितने भी मैंने शुरुआत से बताए हुए नोट्स हैं आपको, ठीक है, सिंगुलर प्लुरल के नोट्स जो हैं आपके नंबर्स के, वो आप लोग कॉपी में राइट कर लीजिएगा। उसके अलावा जितने भी बुक्स के आपकी एक्सरसाइजेस हैं ABCD जितने भी हैं, आपको वो फिर कॉपी में राइट कर लेनी है। ठीक है बच्चों, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको नेक्स्ट चैप्टर जो थर्ड चैप्टर है वो मैं स्टार्ट करूँगा आपके नेक्स्ट टर्म में। ठीक है, आई मीन नेक्स्ट जो आपका टर्म आएगा, ठीक है, इंग्लिश का, तब मैं स्टार्ट करूँगा। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ये फिर कॉपी में राइट कर लेना है। और आप लोग सोल्यूशन जो है आप लोग मेरे पास सेंड नहीं करते हो बच्चों, दैट इज़ नॉट गुड थिंग। ठीक है, आपको सेंड करना है सोल्यूशन, आप लोग सेंड मेरे पास किया करिए। ठीक है बच्चों, सो आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आ गया है, रूल्स समझ में आ गए हैं। आपको कुछ आज एक्सरसाइजेस में खुद से हो सकता है दूंगा। ठीक है, आप लोग उसका सोल्यूशन मेरे पास भेजिएगा ज़रूर। ठीक है, आपकी कॉपी आप लोग मेंटेन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, सो आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा है, सब समझ में आ गया है। कोई अगर डाउट है, कुछ और पूछना चाहते हैं आप लोग, तो व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कांटेक्ट आप लोग कर सकते हैं। बट हाँ, फिर कॉपी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत अगर आती है तो आप लोग मुझसे क्वेरी करिए, बट प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड।